एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, इनकी 2005 में स्टैनफोर्ड में दी गई स्पीच अब तक दुनिया की सबसे मोटिवेशनल स्पीच, पावरफुल वीडियो और लाइफ चेंजिंग स्पीच है। स्टीव जॉब्स ने अपनी इस जर्नी को 3 स्टोरीज में डिवाइड करके एक निराले अंदाज में बयान किया है, जिससे हमें यकीनन इंस्पायरेशन मिलती है और यकीनन आप भी उसकी स्पीच से कुछ नया ज़रूर सीखेंगे, ताकि आप भी एक सक्सेसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जी सकें। स्टीव जॉब्स की लाइफ जर्नी, उनका एक्सपीरियंस, नॉलेज और जो कुछ उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, उसको आज हम इस वीडियो में बयान करने वाले हैं। स्टीव जॉब्स का लेसन नंबर 1, कनेक्टिंग द डॉट्स। 24 फरवरी 1955 सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में वो पैदा होते हैं। स्टीव जॉब्स के बायोलॉजिकल पेरेंट्स एक दूसरे से अलग होना चाहते थे, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स को एडॉप्शन के लिए छोड़ दिया गया, लेकिन उनके पेरेंट्स चाहते थे कि जो भी इसको अडोप्ट करे वो पढ़े लिखे ग्रेजुएटेड हो। जब उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसको अडोप्ट करने के लिए किसी को देने लगे तो वो उनको नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो ग्रेजुएटेड नहीं थे। लेकिन स्टीव जॉब्स के पेरेंट्स ने उनको बहुत कन्विंस किया। स्टीव जॉब्स के पेरेंट्स कहने लगे कि हम इसको बहुत पढ़ाएंगे और कॉलेज पढ़ने के लिए भी भेजेंगे, जिसकी वजह से उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स मान गए और यहाँ से उनकी लाइफ स्टोरी स्टार्ट होती है। 17 साल बाद उनके पेरेंट्स ने उनको कॉलेज में भेजा। उनके पेरेंट्स फाइनेंशियली तौर पर बहुत वीक थे और सारी जमा पूंजी स्टीव जॉब्स की पढ़ाई पर लगाई, लेकिन स्टीव जॉब्स को भी कॉलेज में कोई वैल्यू नज़र ना आई और ना ही उनका कोई इंटरेस्ट था उसमें। अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियली स्टेटस को देखते हुए और अपने लैक ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए कॉलेज से ड्रॉप आउट होने का फैसला लिया। एक सेमेस्टर के बाद ही उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया। स्टीव जॉब्स ने अपने ऊपर बिलीव करते हुए ये सब डिसीजन लिए। उसको अंदर से डर भी लगता था, लेकिन सब कुछ सिचुएशन के ऊपर छोड़ दिया। मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन वो लिया। कॉलेज को छोड़ने के साथ साथ उस बोर्डिंग क्लासेस को भी छोड़ दिया जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता था। उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। 5 सेंट्स में वो कोक की खाली बॉटल्स बेचते थे। हर संडे को पैदल चलकर कृष्णा मंदिर जाते थे ताकि वो फ्री में खा सकें। जब वो कॉलेज में थे तो उनको कैलीग्राफी का पता चला, जिसमें वो इंटरेस्ट लेने लगे, जहाँ सबसे बेस्ट कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। कॉलेज का हर पोस्टर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लिखा गया था। फिर उन्होंने क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी, जहाँ उन्होंने सेरिफ और सैंस सेरिफ को सीखना शुरू किया। लेटर्स के बीच में स्पेस कॉम्बिनेशन और कैलीग्राफी की टेक्निक्स को समझा। उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि लाइफ में उनको आगे जाकर ये किस तरह काम आएगा, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और हार नहीं मानी। 10 साल बाद उन्होंने जब अपना पहला मैक कंप्यूटर लॉन्च किया तो उसमें बेहतरीन टाइपोग्राफी को यूज़ किया गया था। अगर उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने उसको छोड़ा ना होता, कॉलेज से ड्रॉप आउट ना हुए होते, अपने पैशन को फॉलो ना किया होता, तो ना सिर्फ मैक में बल्कि विंडो में इतने अच्छे फॉन्ट्स, टाइपोग्राफी ना होती और ना ही स्टीव जॉब्स और मैक आज एग्जिस्ट करते। स्टीव जॉब्स को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जो आज वो डिसीजन ले रहे हैं फ्यूचर में उन पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन बाद में जाकर वो सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं आपस में। ये सारे डॉट्स कनेक्ट होते हुए आपको नज़र आते हैं। आज आप अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, लाइफ में वो सब करना पड़ता है जो कि आपने कभी सोचा नहीं होता, लेकिन जो भी आज आप कर रहे हैं वो फ्यूचर में आपको सर्व करेगा। आपके आज के डिसीजंस आपके कल के फ्यूचर के साथ कनेक्ट करेंगे। जब आप इस बात पर बिलीव करने लगते हैं तो आपकी आधी टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाती है। आपको इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, चाहे फिर आप इसको गट कहें, डेस्टिनी, लाइफ, कर्मा, व्हाटएवर। इनकी सेकेंड स्टोरी, लव एंड लॉस। स्टीव जॉब्स ने अपने अर्ली 20s में अपने फ्रेंड स्टीव वॉजनिक के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स के गैराज में ही एप्पल कंपनी की बुनियाद रखी। 2 लोगों ने जो कंपनी स्टार्ट की थी, अगले 10 सालों में वो कंपनी 4000 एम्प्लॉयज़ के साथ $2 बिलियन की कंपनी बन गई। उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट मैकिंटोश कंप्यूटर रिलीज करते ही उनको उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया। इतनी मेहनत के बाद उनके साथ ये सब होता है। जिस कंपनी पर उन्होंने इतनी मेहनत की वहीं से उसको निकाल दिया गया, जिसकी वजह से वो बहुत ही मायूस हुए। लेकिन ये डिसीजन भी उनकी लाइफ में बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वाज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगिनर अगेन। उनकी क्रिएटिविटी इस कंपनी तक ही महदूद नहीं रही। अगले 5 सालों के अंदर स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट और पिक्सर नाम की कंपनी स्टार्ट की, जिसमें दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड फीचर स्टोरी बनाई, जिसका नाम टॉय स्टोरी था। आज पिक्सार एक सक्सेसफुल स्टूडियो है और उस वक्त स्टीव अपनी वाइफ से मिले। नेक्स्ट की कामयाबी की वजह से एप्पल ने नेक्स्ट को एक्वायर कर लिया, जिसमें आगे जाके एप्पल के प्रोडक्ट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्टीव जॉब्स की कामयाबी को देखते हुए एप्पल ने वापस स्टीव जॉब्स को बुला लिया। स्टीव जॉब्स और उनकी वाइफ लॉरेंस, इनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो गया और स्टीव जॉब्स ने अपने लाइफ के हैप्पीएस्ट मोमेंट को एंजॉय किया। स्टीव जॉब्स सेड, "Whenever something very bad happens in life, we should never lose our faith. You always have to find the one you love." स्टीव जॉब्स कहते हैं कि अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो हमें हार नहीं माननी चाहिए और उस काम को करते रहना चाहिए जिससे हमें प्यार होता है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो आपको अपने काम के साथ प्यार होना चाहिए। जब तक आपका उस काम में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उसको अच्छे से नहीं कर सकते। और अगर अभी तक आपको वो काम नहीं मिला है जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो आपको उस काम को ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब आपको अपने काम से प्यार होगा तो आपको वो बोरिंग नहीं लगेगा।
और फिर आप उस काम पर पूरा दिन भी स्पेंड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 17 साल की एज में उन्होंने एक कोट पढ़ा था जिसकी वजह से वो अपने काम के साथ डिसिप्लिन रहे। इफ़ यू लिव ईच डे एज इट वाज योर लास्ट, समडे यू विल मोस्ट सर्टेनली बी राइट। अगर आप अपने हर दिन को इस तरह जीते हो जैसे कि ये आपका आखिरी दिन है, तो आप एक ना एक दिन सही साबित हो ही जाएंगे। स्टीव जॉब्स हर रोज़ एक ही सवाल खुद से पूछते थे कि क्या अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो सब चीज़ें कर रहा हूँ जो कि मुझे आखिरी दिन में करनी चाहिए। जब जब उसको इसका आंसर नो मिलता तो वो खुद से यही कहते कि मुझे चेंज करने की ज़रूरत है खुद को। जब इस बात को हम माइंड में रखते हैं कि एक ना एक दिन हम मर जाएंगे, तो हम हर डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेते हैं और उसको प्रैक्टिकली भी करते हैं, क्योंकि मौत के सामने हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी ईगो, हमारा फियर ऑफ फेलियर, ये सब भूल जाते हैं। फिर आप क्लियरली ये सब देख पाते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इस स्पीच को देने से पहले स्टीव जॉब्स को ये पता चला कि उनको कैंसर है। सुबह 7:30 बजे उनकी बॉडी को स्कैन किया गया, जिससे ये पता चला कि उनके पेनक्रियास में एक ट्यूमर है। डॉक्टर्स ने उनको बताया कि इसका इलाज नहीं हो सकता, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 से 6 महीने हैं, आपको घर जाना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन उन्होंने फिर से इलाज करवाया और उनको पता चला कि एक रेयर टाइप कैंसर है जिसका इलाज हो सकता है। जब आप मरने जा रहे होते तो इस मरने के खौफ को ख़त्म करने के लिए आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। देयर इज़ नो रीज़न नॉट टू फॉलो योर हार्ट। कोई भी मरना नहीं चाहता। जो लोग जन्नत में जाना चाहते हैं वो लोग जन्नत में जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मौत हमारी मंजिल है और कोई भी इससे आज तक बचा नहीं है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मौत ही सबसे बेस्ट इन्वेंशन है लाइफ की। मौत एक ऐसी एजेंट है जो कि पुराने लोगों को रास्ते से हटाती है ताकि नए लोग आ सकें, और इस वक्त नए लोग आप हो। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप भी ओल्ड हो जाओगे और आपको भी रास्ते से हटा दिया जाएगा। माफ़ करना, लेकिन यही हकीकत है। आपका वक्त बहुत ही लिमिटेड है, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग इन समवन एल्स लाइफ। आपने दूसरे लोगों के थिंकिंग के साथ नहीं जीना। लोगों के शोर की वजह से आपने अपने अंदर की आवाज़ को नहीं दबाना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, यू हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। हमें स्टीव जॉब्स की इस स्पीच से ये सीखने को मिलता है कि हमारी लाइफ में जो भी पास्ट में होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो फ्यूचर में जाके लाजमी कनेक्ट होता है, किसी न किसी तरह कनेक्ट होता है, लेकिन उसके बारे में हमें नहीं पता चलता। कुछ इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं जिससे हमें ये लगता है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन इन फ्यूचर में आपको पता चलता है कि ये तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है। और अल्लाह ताला भी ये फरमाते हैं कि जिस चीज़ में हमें खैर नज़र आती है हो सकता है उसमें शर हो, और जिस चीज़ में हमें शर नज़र आता है हो सकता है उसमें हमारे लिए खैर हो, और इस चीज़ का अंदाज़ा हमें बाद में होता है। और जैसे कि स्टीव जॉब्स कहता है कि हमें हमारा हर दिन अपने लास्ट दिन की तरह जीना चाहिए, और वो सारी एक्टिविटीज़ वो होनी चाहिए जो हम लास्ट दिन में परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि नमाज इस तरह पढ़ो जैसे कि वो तुम्हारी आखिरी नमाज है। जब हम आखिरी नमाज समझ कर पढ़ेंगे तो इसमें हमारा फोकस, अटेंशन और इखलास भी होगा। अगर हम हर दिन को इसी तरह यूज़ करें तो हमारा हर दिन अच्छे से गुजरेगा, जिससे ना सिर्फ हमें दीन बल्कि दुनिया में भी कामयाबी होगी। वैसे तो स्टीव जॉब्स एक नॉन मुस्लिम है, लेकिन उसकी सारी बातें इस्लाम के अकॉर्डिंग है, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। I hope you must found this video helpful. If you want to explore more informative and amazing content, then visit my channel and groom your personality. I will come with another amazing content. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.